जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं भोपाल स्थित टीआईटी कॉलेज में, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे एमसीए, एमबीए, डिप्लोमा, एमटेक या कोई अन्य कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और टीआईटी कॉलेज अगर आपने चुना है, तो आज के हम इस वीडियो में डीप एनालिसिस करेंगे टीआईटी कॉलेज की, जो कि भोपाल में आनंद नगर के पास स्थित है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स की, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें एडमिशन से रिलेटेड। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके फ्री में करियर गाइडेंस आप ले सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सही डिसीजन आप ले पाएँ करियर के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सही कॉलेज का डिसीजन आप लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी टीम निरंतर प्रयासरत है आपको एक अच्छा गाइडेंस देने के लिए, ताकि आप करियर में सही ऑप्शन आप चूज़ कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टीआईटी कॉलेज, जिसका फुल फॉर्म है टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये भोपाल के बिल्कुल सेंटर में, जो कि आनंद नगर के पास ही स्थित है। और हम अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जो अच्छी बातें हैं इस कॉलेज से रिलेटेड, सबसे पहली बात है लोकेशन। बहुत अच्छी लोकेशन पे स्थित है आनंद नगर। आनंद नगर में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं, हॉस्टल से अवेलेबल हैं, फूड की अच्छी सुविधाएं हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सभी चीज़ें हैं। आपके डे टू डे काम में आने वाली चीज़ें, मार्केट बहुत ही नज़दीक है आनंद नगर। रहने के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से ये कॉलेज बहुत ही सुटेबल जगह पर स्थित है। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं आपको 5 में से 5 स्टार दूंगा। अब हम बात करें कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैं 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, आपको एक ही बार में देखने में आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आपको पसंद आ जाएगी। क्लासरूम की बात करूँ, क्लासरूम्स बहुत अच्छी हैं, टेबल, कुर्सी, बोर्ड बहुत ही लग्जरी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज भोपाल में। अदर कॉलेजेस से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही अच्छी क्लासरूम्स इसमें हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि माहौल कैसा है, आपको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा इस कॉलेज में पढ़ने में। तो मैं माहौल की बात करूं तो ये भोपाल के एक बड़े कॉलेज में से एक है, छोटे मोटे कॉलेजों में से नहीं है। तो यहाँ अगर कल्चरल इवेंट की बात करूँ तो अक्सर यहाँ कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, तरह तरह के इवेंट्स, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो मज़ा तो आपको इस कॉलेज में बहुत आने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहती हैं और हमेशा लाइट में रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्म की बात करूं तो इसकी यूनिफॉर्म मुझको पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। रेड कलर की टी शर्ट, उस पर जब टीआईटी लिखा रहता है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छे कॉलेज की यूनिफॉर्म लगती है। फैकल्टीज़ की बात करूं कि फैकल्टीज़ का क्या लेवल है, तो देखिए काफ़ी पुरानी फैकल्टीज़ यहाँ पर हैं और काफ़ी क्वालिफाइड पीएचडी फैकल्टीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो भी फैकल्टी पढ़ाने के लिए मिलेगी वो काफ़ी अनुभवी रहेंगी और काफ़ी सीनियर रहेंगी और काफ़ी टाइम से वो टीआईटी में पढ़ा रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करें प्लेसमेंट की, तो देखिए प्लेसमेंट हर साल का हमेशा अलग अलग होता है। और अगर हम ब्रांच की बात करें, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो इसमें प्लेसमेंट्स चाहे कोई भी कॉलेज हो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन कंप्यूटर साइंस अभी फ़िलहाल के तौर पे अच्छा चल रहा है। तो कॉलेज, तो भोपाल में जितने भी टॉप 3, टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं उसमें कैंपस की स्थिति अच्छी है। टीआईटी में भी कैंपस आते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी नहीं आ रही है। कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस कॉलेज को रेट करूं तो मैं 5 में से 4 या 3 इसको मैं रेट करूंगा। अब मैं अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाता है कि अटेंडेंस। देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो किसी कारण से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते और उनकी अटेंडेंस कम हो जाती है। तो इस मामले में कॉलेज काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम होती है तो अलग अलग तरीके से आपको फ़ाइन लग सकता है और आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको बर्डन आ सकता है। आपकी क्लासेस कम रहेंगी तो फ़ाइन के रूप में आपको कुछ ना कुछ फीस देनी होगी। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो
हो सकता है आपने कम फीस पे एडमिशन लिया हो, लेकिन इसमें हिडन कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी है और कुछ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके स्टडी में हेल्पफुल रहता है, लेकिन वो कंपलसरी होने के कारण आपको उसका कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो इस वजह से जिस फीस पर आप एडमिशन लेते हैं, तरह तरह के हिडन कॉस्ट जब जुड़ जाते हैं, तो जिस फीस पर आपने एडमिशन लिया है तो उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही पड़ता है, जो कि कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है और जब बाद में उसको पता चलता है तो उसके लिए फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। टीचिंग की बात करूं तो टीचिंग नो डाउट काफ़ी अनुभवी और पुराने यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, लेकिन काफ़ी अधिक व्यस्तता होने के कारण टीचिंग में जो क्वालिटी एक होनी चाहिए वो क्वालिटी तो मिलती है, लेकिन कई बार मल्टीपर्पज़ मल्टीटास्किंग होने के कारण क्लासेस जो टीचिंग की जो मेथडोलॉजी है, टीचिंग का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा सुपर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। मैं उसको एक एवरेज रेटिंग ही करूँगा। तो फाइनली अगर हम ये कहा जाए कि एडमिशन लें या नहीं लें, तो मैं आपको ये कहूँगा कि एडमिशन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये देख लीजिए कि जिस फीस पर आप रेडी हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पे अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो एज सच कोई प्रॉब्लम इस कॉलेज में नहीं जाने वाली है, तो एडमिशन आप ले सकते हैं। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।